ये नौकर अच्छे से साफ कर। ये एक भी फर्श गंदा नहीं दिखना चाहिए, समझे? अगर कोई दाग दिखा तो तुझे बाहर निकाल दूंगी। बेटा, तुम विहान से ऐसे कैसे बात कर रही हो? वो तुम्हारा पति है, उससे इज्जत से बात करो। आप चुप रहिए पापा। हाँ? ये मेरा पति नहीं है, ये बस इस घर का नौकर है। ऐसा निकम्मा बेरोजगार मेरा पति हो ही नहीं सकता। आपने जबरदस्ती मेरी शादी कराई थी, लेकिन मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। सुनो, आज शाम को घर पे पार्टी है। हमारी कंपनी ने एक बड़ी डील साइन की है, एक विदेशी कंपनी के साथ। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तुम्हें सारे इंतजाम करने हैं। मेहमान आएंगे, बड़े बड़े लोग। तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आर्या, तुम मुझसे अच्छे से भी बात कर सकती हो। आखिर मैं तुम्हारा पति हूं। मैंने तुमसे शादी बस तुम्हारे पिता के कहने पे की थी, क्योंकि वे चाहते थे कि परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे अपमानित करो। अपनी औकात में रहो विहान। तुम मेरे पति के लायक नहीं हो, क्योंकि मेरा पति तुम्हारी तरह निकम्मा नहीं हो सकता। तुम क्या करते हो सारा दिन? घर में झाड़ू लगाते हो? विहान, मैं कंपनी चलाती हूँ, करोड़ों की डील्स करती हूँ, और तुम बस एक परजीवी हो इस घर में। अगर पापा न होते तो मैं तुम्हें कब का बाहर निकाल चुकी होती। आर्या, तुम्हें लगता है मैं निकम्मा हूं? मैं घर के काम इसलिए करता हूं क्योंकि मैं इस परिवार का हिस्सा हूं। लेकिन तुम कभी समझोगी नहीं। तुम्हारे पिता जानते हैं कि मैं कौन हूं, लेकिन तुम बस अपने अहंकार में जी रही हो। अहंकार? हाँ। तुम्हें क्या पता अहंकार क्या होता है? तुम जैसे आदमी को मैं कभी अपना पति नहीं मानूंगी। शाम की पार्टी में तुम बस नौकर की तरह काम करना, मेहमानों को सर्व करना। और हाँ, अगर कोई पूछे तो कहना कि तुम मेरे घर के केयरटेकर हो, पति नहीं। समझे? मैं चलती हूँ। और ये भी याद रखना, आज मेरी कंपनी में इन्वेस्टर्स की डील होते ही मैं तुम्हें अपने ही घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। आर्या, रुक जाओ बेटा। विहान तुम्हारे लिए कितना कुछ करता है। वो एक बड़ा आदमी है, तुम नहीं जानती। पापा, आप फिर वही बात? बड़ा आदमी? ये? हाँ। अगर ये बड़ा आदमी होता तो घर में नौकर की तरह क्यों रहता? आपकी वजह से मैं चुप हूं, वरना शाम को सब कुछ तैयार रखना, वरना देख लेना। बेटा, माफ करना, वो समझ जाएगी एक दिन। अभी उसे तुम्हारे के बारे में पता नहीं है। उसकी बातों का ज्यादा बुरा मत मानना। नहीं सर, आप ऐसा मत कहिए। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये सब तो मैं सह ही सकता हूँ। आप